दोस्तों आज का दिन फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन था। यूं कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन था आज का दिन, क्योंकि दुनिया की तीन शक्तियां, एक तो यूएन में वीटो पावर की भी हैसियत रखती है, उसको एक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। वो देश हैं कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों का पश्चिमी दुनिया से लेकर के खासकर यूएन से लेकर के यूरोपियन यूनियन और एक जिन देशों ने अब तक फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी थी, उन देशों को और अग्रसर करता है, उनको एक तरह से और फिलिस्तीन को एक दुनिया के नक्शे पर राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना एक बहुत बड़ी बात है। और आज का दिन ऐतिहासिक क्षण था फिलिस्तीनियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से तीन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उससे कह सकते हैं कि जो फिलिस्तीन का इंटरनेशनल लेवल पे जो एक रुतबा है, जो हैसियत है, वो बढ़ गया है। और कह सकते हैं कि जो यूएन में फुल मेंबरशिप फिलिस्तीन की जो अभी तक नहीं मिली थी, आने वाले समय में शायद मिल सकती है। और जब इस तरह के बड़े बड़े देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, या फिर यूं कह सकते हैं देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और माना जा रहा है कि कुछ समय फ्रांस भी फिलिस्तीन को एक स्टेटहुड के तौर पर मान्यता देगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इन देशों को भी एक इंटरनेशनल लेवल पर दबाव पड़ा, घरेलू पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या फिर एक इंसानियत की वजह से भी इन देशों ने आगे बढ़कर आकर के एक फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। या फिर अगला दूसरी बात यह हो सकती है कि इन देशों ने अब तक फिलिस्तीन को मान्यता क्यों नहीं दी। ये भी तो सवाल खड़ा हो सकता है, वजह क्या थी कि इन लोगों ने अब तक फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी, जबकि इजराइल को एक स्वतंत्र देश के तौर पर ये लोग मानते हैं। और इन देशों से अच्छे खासे संबंध भी हैं इजराइल से, इनसे बिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेडिंग भी होता है दोनों देशों के बीच में। साथ ही जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल और इन देशों के, बहुत अच्छे, बहुत घनिष्ठ हैं। और पश्चिमी दुनिया तो इजराइल की कट्टर समर्थक मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से गाजा में हालात बने हैं, इजराइल के द्वारा बनाए गए हैं, बने नहीं बल्कि बनाए गए हैं, उसके बाद से एक इंसानियत को देखते हुए इन देशों ने मान्यता दी। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इन देशों ने अब तक क्या इंतजार किया था कि इजराइल इस तरह से एथनिक क्लिंजिंग करे, गाजा में 70 से 80 हजार बच्चों, महिलाओं को मारे, उसके बाद हम फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देंगे? ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर इन्हें मान्यता देनी ही थी तो पहले ही मान्यता दे देते। जब इजराइल बना 1948 में, उसके बाद से पश्चिमी देश लगातार इजराइल को मान्यता दी और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, और डिप्लोमेटिक लेवल पर हर समय इजराइल को सपोर्ट किया इन लोगों ने, हर तरह की, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो इजराइल को समर्थन देना, या फिर डिप्लोमेटिक हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो मिलिट्री लेवल पर भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उस लेवल तक भी इन लोगों ने सपोर्ट किया इजराइल का। लेकिन जब से इजराइल बना है, तब से कह सकते हैं कि 1948 के बाद से लगातार फिलिस्तीनियों के हुकूक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो यूएन के द्वारा दिए गए हों या फिर उनके खुद के एक इंसान होने के नाते हर किसी के एक राइट्स होते हैं, उस राइट्स को भी इजरायली सरकार, इजरायली गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश की है। इसी वजह से आए दिन इजरायली फोर्सेस फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करते रहती है, जिसकी वजह से जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, इलीगल सेटलमेंट्स से फिलिस्तीनी जगह पर लगातार उसका विस्तार हुआ है, और इसका समर्थन पश्चिमी दुनिया करता रहा है। हालांकि यूएन से लेकर के कई सारी संस्थाओं ने इजराइल के इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। इस्लामिक वर्ल्ड तो लगातार कार्रवाई उठाता रहा है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड जो खाना पूर्ति के लिए महज एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, उसके इस तरह के कार्य को लेकर के भी एक प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आज जिस तरह से फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया की तीन शक्तियों ने मान्यता दी है, उसका फिलिस्तीन का एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जो कद है, जो ऑरा है, जो हैसियत है, वो बढ़ गया है। और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में फ्रांस भी
फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही उन्होंने भी अनाउंस किया था कि फ्रांस एक राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देगा। पश्चिमी दुनिया के इस कदम को लेकर के, इस कदम के इस ऐलान के बाद से लगातार अमेरिका से लेकर के इजरायली सरकार विरोध करती रही, और आज जिस तरह से इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, उसके बाद से इजराइल का कड़ा संदेश आया, और उन लोगों ने, इजराइल और अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता आपने दी है, उसके बाद से टेररिज्म का विस्तार होगा, आतंकवाद बढ़ेगा क्षेत्र में, और जो अशांति है, वायलेंस और इंक्रीज होगा। लेकिन ये लोग ये नहीं कह सकते, ये लोग को ये नहीं पता कि जो वायलेंस हो रहा है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो इजराइल है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि दुनिया, मिडल ईस्ट में जितने भी देश हैं, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो या फिर यमन हो, इन सब देशों पर इजराइल लगातार हमले करते रहा है। और अभी हाल ही में तो इजराइल ने कतर तक पे हमला कर दिया, जिसके संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे रहे हैं, और कतर जो एक मीडिएटर के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है, और एक अगर दुनिया में किसी देश के साथ में कहीं दुश्मनी हो, कहीं लड़ाई चल रही हो, तो एक मीडिएटर के तौर पर एक भूमिका अदा करता है, चाहे वो तालिबान अमेरिका का संबंध बनाना हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहे हैं, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए कतर में बैठकें हो चुकी हैं। उसके बाद से अभी हाल ही में इजराइल और गाजा में जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा में आया है, जो स्टारवेशन, एक मैन मेड स्टारवेशन गाजा में इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए दोहा में बैठक चल रही थी, और हमास के लीडर वहां पर उपस्थित थे। उसी बीच इजरायली सरकार ने दोहा पर अटैक कर दिया। इजराइल के इस कदम के बाद से दुनिया भर के कई सरकारों ने, दुनिया भर के कई नेताओं ने विरोध जताया, लेकिन इजराइल को कोई देश सामने नहीं आया कि इजराइल को दंडित किया जाएगा। इजराइल जिस तरह से इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग, कड़ा कदम उठाया जाएगा। हालांकि दुनिया में हालांकि मेरा सवाल ये था कि आज जिस तरह से तीन देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मान्यता दी है, उसके बाद से ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि करीब 70 से 80 हजार फिलिस्तीनियों का इजराइल ने कत्लेआम कर दिया है महज 2 साल के भीतर। उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी कई सारे देश हैं जो लोग फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर नहीं एक्सेप्ट करते। उसमें चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका तो हर घड़ी इजराइल के साथ में ही खड़ा रहता है, वो हर स्तर पर इजराइल का सपोर्ट करता है। लेकिन जर्मनी को लेकर के भी चर्चा थी कि जर्मनी शायद इस तरह के कोई कदम उठा सकता है, जिस तरह से यूके, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन जर्मनी सरकार ने साफ कर दिया कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे कि इजराइल नाराज हो। जर्मनी के इस ऐलान के बाद से इजराइल की सरकार ने एक जर्मनी के इस ऐलान के बाद से इजरायली सरकार ने जर्मनी सरकार का धन्यवाद किया था, और कहा था कि ट्रू फ्रेंड जर्मनी को बताया था इजरायली सरकार ने। वैसे आज जिस तरह से फिलिस्तीन को 3 देशों ने स्टेटहुड के तौर पर मान्यता दी है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी देश आगे बढ़ करके फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देंगे। वैसे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जवाब दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।